करा हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के क्वेरी टू आंसर का मैं रिप्लाई दूंगा। यानी कि गाइस मेरे पोर्टल पे लोगों के द्वारा जो पूछे जाने वाले क्वेरी थे, इतने ज़्यादा क्वेरी हो गए थे। हर कैंडिडेट चाहता था कि सर जो है इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि मैं आप लोगों के सारे जो है क्वेरी का आंसर दिया जाए, यानी रिप्लाई दिया जाए। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। साथ में आपको टाइपिंग कट ऑफ के बारे में भी लास्ट प्रोसेस में बताऊंगा, और साथ में यहाँ पे रिजल्ट का भी स्टेटस आपको बताऊंगा कि रिजल्ट का क्या रियलिटी है, क्या रिजल्ट इस महीने में आएगा कि नेक्स्ट मंथ में आएगा कि आपका कभी नहीं आएगा। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 60 होते हैं। आपका मार्क्स आपका 200 का होता है। यानी कि गाइस जो भी आपका कट ऑफ लगेगा वो आपका 200 स्कोर में से आपका कट ऑफ लगने वाला है। यहाँ पे अब जो पूछा गया है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, अब यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या सबसे ज़्यादा चीज़ों की इम्पोर्टेंट देना है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देना है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई छात्र यही फेल हो जाते हैं, तो इसलिए टाइपिंग टेस्ट इज द वेरी मैंडेटरी। अगर टाइपिंग टेस्ट में अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाएंगे। तो इसमें जो हिंदी टाइपिंग की अगर बात करें तो हिंदी टाइपिंग के लिए 4000 की जो है डिप्रेशन होना चाहिए 10 मिनट में। और जो फ़ॉन्ट आपको दिया जाएगा, इस फ़ॉन्ट का यूज आपको दिया जा सकता है आपका कृति कृति देव 010 या 016 आपको दिया जा सकता है। फिर इंग्लिश टाइपिंग में क्या है, इंग्लिश टाइपिंग में आपका 4500 की डिप्रेशन जो है होना चाहिए 10 मिनट में। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्रेशन का मतलब हो कीबोर्ड पर दबाई गई कुल की, यानी कि कितना आपने कीबोर्ड पे की दबाए हैं 10 मिनट में। और एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, एक्यूरेसी 92.5% के ऊपर होनी चाहिए। अगर इसके बिलो अगर जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में थे, उनको कोई रियलिटी इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा था। लोग आज के टाइमिंग में लोग कट ऑफ सेफ स्कोर रिजल्ट यही सब बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीज के बारे में लोग फोकस भी नहीं कर रहे हैं। अब फोकस कैसे करेंगे जब उनसे कोई पूछेगा तब ना। अब हमारा पोर्टल ना होता तो मुझे कहाँ से मालूम होता कि लोगों को क्या क्वेरी है क्या नहीं है। अब यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट, अब इस चीज को, अब यहाँ पे जो लोगों को मेरे पास ये डिग्री है तो क्या मैं बनवाऊं ट्रिपल सी की नहीं बनवाऊं, क्या करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यह एक जो है प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जिसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपका जो है इंटरनेट बेसिस आप पूछे जाते हैं। यह भी जो है क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है। ठीक, अब देखिए गाइस यहाँ पे आपका कौन टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर टेस्ट आपका किया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट में आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें देखो कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड होना चाहिए। अब MS ऑफिस क्या है, कितने कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद कौन से जो है फार्मूला यूज करेंगे। एक्सेल, देखिए एक्सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सेल को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अगर कहिए तो हमारी एक जो है यूट्यूब है टेक ब्राउज सॉफ्ट, ठीक, ब्राउज सॉफ्ट सॉल्यूशंस, इस पे भी आपको डेफिनेटली टेक्निकल से रिलेटेड आपको सारी वीडियो भी मिल जाएगी, कंटेंट भी एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। पावर पॉइंट इंटरनेट बेसिस साथ पूछे जाते हैं। यह भी क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है, इसके मार्क्स आपका इंक्लूड नहीं होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो गाइस आज जो है मैंने पटवारी का बताया था कि पटवारी का जो है डीवी कहाँ कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो इसका भी अगर कोई भी अपडेट अगर आता है डीवी से रिलेटेड मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा, आप वहां से इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है। अब यहाँ पे मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो ये चीज जो है जरूर लोग पूछते हैं। तो आपका आई हियरिंग, फिजिकल फिटनेस, ब्लड आपका टेस्ट, वेट, ये सब पूछा जाता है।
सिर्फ मेडिकल नॉर्म्स के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए गाइस, कोई आपका शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो तकनीकी पोस्ट है। तो इस चीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। ऐसा है नहीं कि जैसे आर्मी अग्निवीर में चाहे आपका नेवी में आपका फिजिकल टेस्ट आपका किया जाता है, तो ऐसे टेस्ट नहीं होगा। लेकिन आपसे इस सब चीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस कितना, आपका ब्लड टेस्ट में क्यों, कौन सा ब्लड टेस्ट है, कौन सा नहीं है, तो ये सारा चीज छोटे मोटे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, आपने टाइपिंग दिया, कंप्यूटर टेस्ट दिया, क्वालिफाई करने के बाद अंतिम मेरिट सिर्फ आपका जो है लिखित परीक्षा के आधार पे बनती है, जो आप रिटन एग्जाम दिए हैं इसके अकॉर्डिंग से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये पॉइंट हुआ। फिर गाइस यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे होती है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग का क्या है, ज्वाइनिंग आपका कैसे होती है। इस प्रक्रिया में क्रम चलती है फाइनल रिजल्ट प्लस चयन सूची जारी, कट ऑफ उम्मीदवारों के नाम कैटेगरी वाइज। अब देखिए यहाँ पे आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि आपका यहाँ पे क्या क्या है ज्वाइनिंग के रिलेटेड। तो ज्वाइनिंग अगर फाइनल मेरिट लिस्ट अगर बनेगी तो आपके दो प्रोसेस से बनेगा, आपका जो है रिटेन एग्जामिनेशंस का, और साथ में आपने क्वालिफाई रिटेन एग्जामिनेशंस आपके थ्रू आपका बनेगा। और उसके बाद अब ज्वाइनिंग कैसे होती है, और ज्वाइनिंग आपका फाइनल रिजल्ट के बेस पे आपका होता है। अब कैरेक्टर वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन में क्या है, अब इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये होना जरूरी है, आपका डीजीपी और एसपी ऑफिस से रिपोर्ट होना चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड अगर आप डीपली पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में पूछेंगे तब, अगर नहीं पूछते तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा चली जाएगी। अब मेडिकल क्लियर होने की आगे की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रेनिंग और पोस्टिंग। अब यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में आप पूछ रहे थे ना, ट्रेनिंग कहाँ गया यार, यहाँ पे यस, ट्रेनिंग और पोस्टिंग। तो इसमें गाइस आपको इस चीज को समझना जरूरी है, ट्रेनिंग और पोस्टिंग से रिलेटेड। ट्रेनिंग आपका जो है 2 से 3 महीने आपको बताया जाएगा, बेसिक्स बताया जाएगा, प्लस आपका टेक्निकल से रिलेटेड आपको बताया जाएगा। और जो है फीमेल लोगों ने ज्यादा इससे बारे में पूछा है। तो ट्रेनिंग के बाद, जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट करने के बाद आपको चाहे थाना में, चाहे साइबर सेल में, चाहे डीसीआर में, चाहे आपका कमिश्नर, आपका हेडक्वार्टर में पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ट्रेनिंग करने के बाद 2-3 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 2-3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद ही की जाती है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है। फिर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है, अब ये भी लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेरी है कि जो प्रोफाइल में आपको कंप्यूटर डेटा एंट्री का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, हाँ यस, यहाँ पे आपको कंप्यूटर डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, एफआईआर अपलोडिंग का काम करना पड़ेगा, चालान जो चालान वगैरह काटते हैं तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, सीसीटीवी आपका जो है सर्वाइलेंस का भी काम करना पड़ेगा, फिर आपको साइबर सपोर्ट का भी काम करना पड़ेगा, क्रिमिनल डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा, ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन को आपका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क पे आपको काम करना पड़ेगा। तो यही सारा जो है बेसिक काम होता है जो कि आपको थाने में करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्या है, अब यहाँ पे मेरे भाई और बंधुओं ने क्या पूछा है, क्या यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में फिजिकल टेस्ट होता है। देखिए गाइस, आप लोग हंसिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे लोगों को डाउट होते रहते हैं, तो अगर डाउट अगर पूछ लेते हैं तो उनका कुछ नहीं जाता है, उनके डाउट क्लियर ही हो जाते हैं। अब आपको मैं बता दूं, क्या यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में फिजिकल टेस्ट होता है, तो इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। ऐसा है नहीं कि आप आर्मी अग्निवीर है, चाहे नेवी है, चाहे आप जो है कांस्टेबल है, इसमें जाएंगे तो इसमें फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आपका टेक्निकल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और क्या टाइपिंग टेस्ट में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है,
तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा। हिंदी टाइपिंग में कौन सा फ़ॉन्ट आता है, तो मैंने जो है स्टार्टिंग में बताया था आपका कुरुति देव 010 या 016 आपका इसमें आपको करना पड़ेगा। हिंदी टाइपिंग के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, इसमें कम से कम लगभग 26 से 30 WPM की स्पीड की आवश्यकता होती है। और घर पे अगर 50-55 के बीच में है तो आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्मेंस कर लेंगे। टाइपिंग में फेल हुआ तो दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, टाइपिंग एक ही बार होती है। अगर टाइपिंग अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाइड हो गए तो फिर आपको फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि चलो एक बार मिस्टेक हुआ दूसरा मिस्टेक होगा, क्योंकि वहां पे आप जैसे कई सारे कैंडिडेट रहते हैं। क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी है? यस, ये हाँ, CC ट्रिपल सी इक्वालेंट सर्टिफिकेट आवश्यक है। इक्वा वेलेंट का क्या मतलब है? इक्वालेंट का क्या मतलब है कि अगर आपके ऑफिशियल सर्टिफिकेट जैसे बीटेक का कंप्यूटर्स किए हैं, चाहे PCA किए हैं, चाहे आपका MCA किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल मेरिट किस आधार पे बनती है, ये भी सवाल है लोगों का। तो यहाँ पे गाइस इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो सिर्फ रिटेन एग्जाम मार्क्स और रिजर्वेशन मार्क्स के आधार पे आपका बनना है। ज्वाइनिंग में कितना समय लगता है? ज्वाइनिंग में आपका फाइनल रिजल्ट 20 से 45 दिन के मेडिकल आपका 15 दिन से अपॉइंटमेंट लेटर, लगभग 1 से 2 महीने का टाइम आपका लग जाता है। पोस्टिंग कहाँ पे होती है, इसको भी देख लीजिएगा। पोस्टिंग यहाँ पे आपको पुलिस लाइन में, साइबर सेल में, DGR में, SP ऑफिस में, आपका कमिश्नरेट वगैरह में भी हो सकता है। ये जो है 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है, इसको 4600 ग्रेड पे का ना समझिएगा। 24 ग्रेड पे की जो जॉब आती है आपको बेसिक सैलरी इसके हिसाब से जो है दिया जाता है। आपका इन हैंड सैलरी मिलता है, काट पीट की जो सैलरी आएगी इतने आपको मिलेगी। ऐसे तो आपको जो है 60 से 70 हजार रुपए तक आसपास आपकी रहेगी, लेकिन कट पीट के आपको एक्चुअल में इतने तक मिल सकती है, लेकिन स्टार्टिंग बेस में थोड़ा कम मिलेगा। और क्या पूछा गया था? अब यहाँ पे जो है आपका इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की योग्यता। अब ए लेवल, बी लेवल, डिप्लोमा, अब देखिए ए वाले जो कंप्यूटर की डिग्री है, अगर ऐसी डिग्री अगर आपके पास रहती है तो आपको CCC सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस भाषा में कंप्यूटर का छोटा जिनके पास कंप्यूटर का छोटा सर्टिफिकेट नहीं है आप तो एलिजिबल है। छोटा सर्टिफिकेट मत, अगर जिन कैंडिडेट लोगों का CCC के सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? तो हाँ, अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है, अगर डिग्री होगा तब आप एलिजिबल होंगे, अगर डिग्री नहीं होगा तो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट अगर मान चलिए कि नहीं है, तो अगर आप बीटेक CS आर्टिस्ट किए हैं, चाहे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किए हैं, चाहे BCA MCA किए हैं, चाहे PG DCA चाहे DCA किए हैं, तो आपका जो है चल जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बीटेक CS वाले एलिजिबल हैं? तो 100% जो है एलिजिबल है। जो कंफ्यूजन है आपका दूर हो गया होगा। क्या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा CS IT वाले एलिजिबल हैं? तो डेफिनेटली वो भी एलिजिबल है। क्या ये सभी CCC कोर्स करना जरूरी है? उन सभी को नहीं, अगर उनके पास डिग्री है तो CCC कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस चीज के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे बीटेक और उसके बाद आपका ब्रांच, अगर अदर ब्रांच से है तो आपको जो है CCC की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना? तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। और कट ऑफ का जो है लेवल कितना तक रहेगा? UR का जो है 130, टाइपिंग कटा 132 से 135 तक आपका जा सकता है मेल के लिए। और फीमेल का अगर बात करें तो 124 से आपका 127 के आसपास जो है जा सकता है। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।